भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला, महोबा डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं यूपी पीसीएस 2017 का प्री जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। जो अघन्य शब्द आया है ऋग्वेद में उसे दर्शाते हैं पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। किसके लिए? अघन्य शब्द जो दिया गया है कि पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो जो अघन्य शब्द है वो गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है, गाय के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि गाय को पहले दान में दिया जाता था और इसके बाद गाय को लोग खरीदने लगे, बेचने लगे, क्रय विक्रय करने लगे और गाय को काटने लगे। तब ऋग्वेद ने इसको अघन्य शब्द दिया। क्या दिया? अघन्य शब्द। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में यह 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व, जो 11 गुफाएं हैं वो बोधिसत्व का अंकन किस में मिलता है ये देखते हैं। अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में, कार्ले में। किस में मिलता है? जो 11 सिर होंगे, बुद्ध की जो प्रतिमा होगी 11 सिरों वाली कहाँ मिलती है? कन्हेरी में मिलती है। कहाँ मिलती है? कन्हेरी में। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अजंता और एलोरा में भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन 11 सिरों के लिए जो कहा गया है वो कहा गया है कन्हेरी में। कहाँ मिलती है? कन्हेरी। थोड़ा सा व्याख्या करते हैं और अच्छी तरह। कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर में पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित। इसका निर्माण 3वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश कर 109 गुफाओं का निर्माण किया गया। ये सभी बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर बुद्ध की अलग अलग मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मूर्तियाँ हैं। इसी गुफा में 11 सिरे वाले बोधिसत्व की मूर्ति प्राप्त होती है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। कहने का आशय ये है कि गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह, जो चैत्यगृह हैं और विहार चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं। ये आपका मेन पॉइंट होगा। पहला दिया गया है कि चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काट करके बनाए गए हैं पश्चिमी गोदावरी के जिले गुंटूफली में। ठीक। दूसरा डेरिवेशन क्या कहता है? जो दूसरा दिया गया है, दूसरा कहता है कि पूर्वी दक्षिण के चैत्य और बिहार साधारण चट्टानों को काट कर बनाए गए। समझने का आशय है कि अगर चट्टानों को काट करके बनाया गया है, चाहे पूर्वी में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे जिस दिशा में हो, अगर चट्टानों को काट करके बनाया गया है तो कहने का आशय ये होगा कि अगर एक चट्टान को किसी भी दिशा में एक चट्टानों को काट करके बौद्ध विहार का निर्माण किया गया तो प्रत्येक के लिए होगा। कहने का आशय ये पूरब में हो चाहे दक्षिण में हो, चट्टानों से ही काट कर ही बौद्ध विहार बनाए गए हैं। ठीक। तो अगर गलत होता है हमारा, अगर ये चट्टानों को काट कर के होता ही गलत है तो हमारे दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। अगर हम ये पकड़ते हैं कि नहीं चट्टानों को काट कर ही बनाते हैं तो हमारे दोनों विकल्प ही सही होंगे। केवल एक सही नहीं, केवल एक सही, केवल दो सही, एक तथा दोनों सही, ना तो एक सही ना तो दोनों सही। अगर हम
ये सिद्ध कर दें कि चट्टानों को काट करके बौद्ध विहार नहीं बने, तो हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि दोनों एक ही, पता चल गया हमें कि ये दोनों में एक ही कहता है कि चट्टानों से काट करके बनी है, तो चट्टानों से काट के बने हैं तो दोनों सही होंगे, चाहे पूरब में हो चाहे दक्षिण में हो। ठीक, तो कहने का आशय ये हुआ कि दोनों सही हैं, एक सही है और दूसरा भी सही है। ठीक, देखते हैं इसकी व्याख्या जो है। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटू फल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, जबकि पूर्वी दक्षिण चैत्य एवं बिहार साधारण चट्टानों को तराशकर बनाए गए हैं। ठीक, दोनों को काट करके बनाए गए हैं। अगर चाहे पूरब में हो, पश्चिम में दिया गया है और पूरब में दिया गया है, चाहे जिस दिशा में हो, जो भी प्रतिमाएं बनी हैं बौद्ध विहार में बौद्ध की, वो चट्टानों को काट कर ही गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक, तो कहने का आशय कि अगर हमने एक पकड़ लिया तो हमारे दोनों सही हो गए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, क्या करना है देखिएगा। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प, शंभोनाथ जल कलश। अब इसमें ये देखते हैं कि जो पार्श्वनाथ है, इनमें से हमें एक या दो पता चल जाए, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। जो पार्श्वनाथ है उसको हम पकड़ लें, उससे हमें मालूम है कि पार्श्वनाथ का नाम हमने सुना है। जब हमें ये मालूम है पार्श्वनाथ का हमने नाम सुना है और आदिनाथ का नाम सुना है, बस आदिनाथ वृषभ है, आदिनाथ वृषभ है, तो कहने का आशय एक का एक रहेगा, ए का ए हो गया, ये आपका ए एक नंबर है। अब हमने क्रियान निकाल लिए कि दो तो गलत हो गए हमारे, सी और डी दो क्या हैं, गलत हैं। हमारे दो बचे हैं ए और बी। अब इसके बाद एक और हमें पता चल जाए कि कौन सा है। तो हमें पता है कि पार्श्वनाथ सर्प होता है, इसका हमने बहुत नाम सुना है, पार्श्वनाथ का बहुत नाम सुना है, इसलिए हमें मालूम है पार्श्वनाथ सर्प होता है। हमें केवल दो क्वेश्चन मिले हैं, ए और सी। इसके बाद हमने पूरा आपके लिए आंसर लगा दिए। ए का एक है और सी का तीन है। सी का तीन एक ही विकल्प में है जो गलत है, गलत में भी दिया गया है, सी के साथ में दिया गया है तीन, जो ए बी सी इस तरह से नीचे वाले नंबर में दिया गया है। लेकिन हमें एक जब मिला है, ए का एक है तो ए और बी में मिला है। तो अब ए और बी में देखना हमें सी तीन नंबर पे कौन सा आता है, तो कौन से नंबर में आता है, ए नंबर में। हमारा क्या है, ए नंबर सही है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। अगले में देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये कहता है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। इसके बाद कहता है अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और इसके बाद कहते हैं ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। अब पूछता है, बस कहने को उसका आशय ये है कि इनमें से कौन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। 3 सही होंगे, एक गलत है। 3 सही होंगे, एक गलत है। अब गलत को ढूंढना है हमें। ये कहता है इनमें से नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं है, ये उसका कहने का आशय है। बस इतना हमने पकड़ लिया
इसके बाद देखते हैं जो 3 पहले दिया गया है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। फिर कहता है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। अशोक के अभिलेख बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। इसके बाद कहता है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अगर हम दूसरा जो विकल्प है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख हैं, तो ये मैच करता है सी नंबर से भी। क्यों कि अगर अभिलेख हैं तो इन गुफाओं की जीविका को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, इसलिए बी और सी तो बिल्कुल सही हैं। सी और बी बिल्कुल सही हैं। अब आपका बचता है ए और डी। ए कहता है कि जब बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बराबर पहाड़ी पर जब 4 गुफाएं हैं, हो सकता है, अभी क्लियर नहीं कर रहे हम, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं हैं, इसलिए ये विकल्प हमें इनमें से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला गलत है आपका। ये कह रहा कौन सा सही नहीं है, तो आपका कौन सा सही नहीं है, डी नंबर सही नहीं है। ठीक, ये आपके 3 सही हो गए और तीसरा डी नंबर गलत है। वो गलत पूछा इनमें से कौन नहीं है, तो आपका डी नंबर सही है। अगला देखते हैं, थोड़ा इसकी विश्लेषण देते हैं। बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। जो भारत में गुफाएं हैं, बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। सबसे पुरानी गुफाएं हैं जिनमें से ज़्यादा का संबंध मौर्य काल से है। ठीक, जो 322 से 185 ईसा पूर्व के है। कुछ में अशोक के शिलालेखों को देखा जा सकता है। ये गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं, जो नागार्जुनी है वो उसमें 3 गुफाएं हैं, और जो ये गुफाएं बराबर की हैं वो 4 गुफाएं हैं। इसके बाद वो कहता है कि इनकी जो दूरी है वो 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं को नागार्जुनी गुफाएं कहा गया है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। इसमें भी मैच करना है, कोड दिया गया है, लो देखिएगा। कहता है कि गांधार कला, मिंडेर, जूनागढ़, पतेक और मिलिंद पन्हो, कुषाण, तक्षशिला, रुद्रदामन। तो ये कहता है कि इसमें से सही विकल्प चुनना है। अब ये देखते हैं हम कि गांधार कला का नाम सुना है, गांधार कला का नाम हमने सुना है कि गांधार कला है, कहाँ है, इसको आप मैच करिएगा। ये मैच करने पर आता है गांधार कला आपकी है कुषाण काल की, गांधार कला कुषाण है। ए का सी सिर्फ एक ही है, जो ए का सी है 3 नंबर, ए का 3 नंबर है, सी में है ए का 3 नंबर, जो ए का वो सी नंबर। अब देखते हैं हम पूरा विकल्प कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसको कहने का आशय ये हुआ कि गांधार कला कुषाण में आ गया, आपने एक विकल्प पकड़ लिया, आपका आंसर आ गया। इसके बाद कहता है कि जूनागढ़ शिलालेख, जो जूनागढ़ शिलालेख हैं, इसका भी नाम आपने सुना होगा। तो ये कहाँ पे हैं, ये देखते हैं। जूनागढ़ शिलालेख किसके हैं, रुद्रदामन के। किसके हैं, रुद्रदामन, जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन। ठीक, अब इसके बाद आपको बी का 4 हो गया। अब सी का ए आपको यहीं से नज़र आने लगा। तक्षशिला का नाम सुना है आपने, तक्षशिला का नाम सुना है आपने कि तक्षशिला मिनेंडर, तक्षशिला मिनेंडर
लो, अब आपको सिर्फ एक ही विकल्प पद से पता चल गया। अगर एक ही नहीं पता है तो दो आपको पता होंगे, गांधार कला और तक्षशिला और जूनागढ़ शिलालेख। ये आपने 3 जरूर सुने होंगे। हम कहते हैं मिलिंदपन हो, आपने नहीं भी सुना है, आप इसको मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद था। 16 महाजनपद हैं। अब इसमें इसे ये कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में। तो देखिएगा, बुंदेलखंड और रोहिलखंड ये आपके मत्स्य महाजनपद में नहीं है, और आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी मत्स्य खंड में नहीं, मत्स्य महाजनपद में नहीं है। तो आपका क्या आएगा, आपको आंसर आ गया आपका राजस्थान। क्या आ गया, राजस्थान में, राजस्थान में आपका, राजस्थान में आपका मत्स्य महाजनपद था। देखिएगा, थोड़ा सा विश्लेषण कर दें। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जो महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। बौद्ध ग्रंथ आगंतर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है। महाजनपद इस प्रकार से हैं, ये आपके महाजनपद हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में अवस्थित था। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब देखते हैं आप कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। देखिएगा, जो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था वो शाह ही है। इनमें से आपने एक अंदाज ये लगा लिए, क्योंकि उसके नाम से पीछे आपके शाह आता है तो अब शाह होना चाहिए। अब मोहम्मद शाह, हुसैन साहब है, मुबारक शाह है। तो आप इसमें देखिएगा इब्राहिम और मुबारक और हुसैन, इनके नाम आपने ज़्यादा सुने होंगे, ठीक। लेकिन हमें ये पकड़ना है कि इसमें जो जौनपुर का अंतिम शासक था वो कौन था। वो था हुसैन शाह था, मोहम्मद हुसैन था। बी नंबर, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना शाह मोहम्मद तुगलक की स्मृति में करवाई थी। संकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने 1394 ईस्वी में की थी। ख्वाजा शाह को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की गई थी। सकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था, जिसे पराजित कर 1485 में सुल्तान बहलोल लोधी ने सकी वंश साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9956782456, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। जो भी छात्र छात्रा हमसे पढ़ना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क करें। मैं रामचरण कुशवाहा, खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जय हिंद, जय भारत।